दोस्तों, मैं आपको गंगा जल के बारे में बताने जा रही हूँ कि गंगा जल अगर हम अपने घर में रखते हैं तो कैसे रखना चाहिए और क्या-क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमें सकारात्मक परिणाम मिले। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी है, जो कि ऋषि मुनियों की घोर तपस्या के कारण पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और मनुष्यों के सब पापों को वो हरती है। हम सभी लोग अपने घर में गंगा जल तो रखते ही हैं, लेकिन गंगा जल को घर में कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, ये सभी को पता नहीं है। सही तरीके से अगर गंगा का पवित्र जल ना रखा जाए तो उसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। गंगा जल को हमेशा ईशान कोण यानी घर की उत्तर पूर्व दिशा के मध्य स्थान पर रखना चाहिए। इसे किचन और बाथरूम के आसपास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और जब भी हमें गंगा जल लेना है और जो जिस पात्र में भी हमने गंगा जल को रखा हुआ है, कभी भी उसे झूठे हाथों से और गंदे हाथों से स्पर्श ना करें। हमेशा अच्छे से हाथ धो करके ही गंगा जल को पात्र में से निकालना चाहिए। और अगर घर में गंगा जल रखा है तो हमेशा उसकी सात्विकता और साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आपने घर के आसपास जहाँ पर प्याज वगैरह रखते हैं, जहाँ पर आप अगर नॉन वेज खाते हैं, अगर उस स्थान पर आपने गंगा जल को रखा है तो उसके नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो गंगा जल को कोशिश करें कि अपने मंदिर के पास ही रखें। मैं आपको गंगा जल के कुछ फायदे बता देती हूँ कि यदि आप सोमवार को शिव जी की पूजा में शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो उसमें अगर आप कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें तो भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होंगे और जीवन से आपके सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। और यदि किसी को, बच्चे को, व्यक्ति को नजर लग गई है तो आप उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। नजर का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। गंगा जल में इतनी शक्ति होती है कि उसमें गंदा पानी मिलाने पर भी वो कीटाणुओं का नाश कर देता है। अगर हम रोज गंगा जल पीते हैं तो हम निरोगी रहते हैं और हमारे मन में सात्विकता आती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी गंगा जल की पवित्रता को बनाए रखेंगे। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।